वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। कल के दर्स में हमने रा के पुर होने के 4 कायदे पढ़े थे। कौन बताएंगे आप लोगों में से? चलें बताएं। नंबर 1 कौन बताएंगे? साकिन के बाद सॉद है और दूसरी तरफ आप देखिए रा के बाद खौफ है, फिर कतुन में रा साकिन के बाद खौफ है। तो लिहाजा आपको कहीं पर भी रा साकिन नजर आए, उस रा साकिन के बाद अगर आपको इन 7 हरूफ में से कोई भी हर्फ नजर आता है तो उस रा को हमें पुर पढ़ना है, हमेशा पुर पढ़ी जाएगी वो रा। जी। चौथा مرطاب चौथा कायदा। مرطاب हाँ नहीं, अभी अमीर ताबू नहीं, पहले कायदा तो बताइए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रॉपुर होने का चौथा कायदा क्या है? हम्म। जेर आया मुझसे। हाँ पे जरा है। रॉ से पहले। जी, उससे रॉ से पहले आ जाता आरजी है। जेर आएगा। कायदा या तो एक मुकम्मल ही बयान कलीमे है, कीजिए, दो मुकम्मल कलीमे हैं। जी कंप्लीट बयान कीजिए कायदा। जी, रॉ साकिन से पहले हम्म। आरजी जेर आएगा, एक ही कलीमे में या दो कलीमे में, तो रॉ को हाँ पूर पढ़ा जाएगा। जी। जैसे जैसे इरजी, कैसे पढ़ेंगे इसको पूर करके? इरजी, हम्म। और अमीर ताबू। जी माशाल्लाह। तो इसका कायदा यह है कि रा साकिन हो, यानी रा के ऊपर कोई हरकत ना हो, और रा साकिन से पहले जेर हो, और वो जेर कौन सा हो? आरजी हो। मैंने कल बताया था आपको कि जेर आरजी किसको कहा जाता है? नहीं, परमानेंट नहीं रहता, वो आता है किसी वजह से, आ जाता है, टेम्पररी। ये जेर आरजी है, उसी कलीमे में हो या दूसरे कलीमे। बहुत आसान है। रा साकिन आपको नजर आए और उस रा साकिन से पहले जेर हो, और वो जेर भी परमानेंट ना हो, आरजी हो, और उसके साथ साथ एक कलमे में हो या दो कलमे में, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कलमे में हो तो भी और दूसरे कलमे में हो तो भी वो रा को पढ़ा जाएगा। ये चौथा कायदा, आप लोग उसको याद रखेंगे। जैसे अब एक कलमे में हो, उसकी मिसाल इर्जिई, इसको मैंने बताया था कि अक्सर लोग इर्जिई पढ़ करके आगे बढ़ जाए, जबकि गलत है। इर्जिई इर्जिई, ऐसे ही इर्जिई देखिए आप यहाँ पर रॉ साकिन, उससे पहले हमजा है, हमजा के नीचे जेर है, ये जेर आरजी है, टेम्पररी है, असली नहीं है, परमानेंट नहीं है। अब ये रा जो है पुर पढ़ी जाएगी, और आप देख रहे हैं कि जेर भी और रा साकिन भी दोनों एक ही कलमे के अंदर, और जिरी एक कलमा है, उसके अंदर कोई दूसरा कलमा नहीं है, लिहाजा उसको हम कहेंगे कि एक कलमे में होने की वजह से यहाँ पर भी रा साकिन है और उससे पहले जेर आरजी, इसलिए पुर पड़ी जाएगी। और अमीर ताबू में, अमीर में इरताबू जो है ये एक कलमा है, और अम जो है एक कलमा है। अब चूंकि इरताबू की जो रा है साकिन है, उससे पहले अम के मीम के नीचे जो जेर है वो जेर आरजी है, परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इसको हम रा को पुर पढ़ते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि कलमा मुख्तलिफ है, अम अलग एक कलमा है और ये ताबू एक अलग है, तो अमे और ताबू इसको पढ़ा जाएगा। यहां तक तो आपने कल पढ़ा था कि रा को पुर करने के फायदे 4 हैं। मैंने बताया था कि जेर आरजी किसको कहते हैं, परमानेंट जेर किसको कहते हैं, और आरजी जेर किसको कहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रा के बारीक होने के जो 2 कायदे हैं वो पढ़ा दूं, उसकी वजाहत कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसको बोर्ड पे भी समझा दूं इंशाल्लाह। देखिए, अब रा को बारीक पढ़ने के कायदे क्या क्या है, यानी रा बारीक होंगी तो कैसे होंगी। तो रा को बारीक पढ़ने के कायदे हैं। नंबर 1, रा पर जेर हो तो रा बारीक होगी। उसका अपोजिट जो रापुर होने के जो कायदे थे ना, उसमें पहले क्या था? जबर और पेश हो तो रापुर पढ़ी जाएगी, और जेर है तो रा क्या होंगी? बारीक पढ़ी जाए। जैसे रिज्क,
रिज़्क़न फरीहा, रिज़्क़न फरीहा, दोनों में रा के नीचे क्या है, जेर है। तो जहां रा साकिन और रा के नीचे जेर होगा उस रा को हम हमेशा बारीक पढ़ेंगे। और दूसरा कायदा रा को बारीक पढ़ने का यह है कि रा साकिन से पहले जेर उसी कलीमे में, वाह जी, रा साकिन हो उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, और रा साकिन से पहले जेर उसी कलीमे में हो तो रा को बारीक पढ़ी जाए। रा साकिन है, उस पर कोई हरकत नहीं है, पहले उससे क्या है, जेर है, और वो भी एक ही कलमे में है, तो फिर रा को बारीक पढ़ा जाए। जैसे फिरआउन, फिरआउन, अक्सर लोग इसमें गलती करते, फिरआउन पढ़ के चले जाते, फिरआउन, फिरआउन, फिर नहीं, ये फिर नहीं है, ये फिरआउन, फिरआउन, रा को बारीक पढ़ना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रा साकिन है, उससे पहले कायदा ये है कि रा साकिन उससे पहले जेर हो, चाहे वो जेर असली हो, आरजी हो, या परमानेंट हो, या टेम्परेरी हो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रा साकिन से पहले जेर है तो वो रा बारीक पढ़ी जाएगी, नरमी के साथ पढ़ी जाएगी। फिरआउन, 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 फिर फिर पढ़ना ये क्या है, गलत है। फिरआउन पढ़ना क्या है, गलत है। फिरआउन, फिरआउन, रिज़्क़न, रिज़्क़न, फरीहा, फरीहा। तो आप रा को बारीक पढ़ने के सिर्फ दो कायदे याद रखिए। जहां कहीं आपको रा के नीचे जेर दिखे, आप बिल्कुल आम अंदाज में बोल दीजिए कि ये रा बारीक है, क्योंकि रा के नीचे जेर है। ऐसे ही कहीं पर अब आपको दिख रहा है कि रा साकिन है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, और उस रा से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, जेर है, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि यहाँ पर रा क्या है, बारीक है, रा बारीक है जी। तो ये रा बारीक होने के दो कायदे आपके सामने बताए गए। बात समझ आ गई यहाँ तक जी? अब आप लोग क्या करिए, जरा मॉनिटर या जो भी है होस्ट है, बराए मेहरबानी आप क्या करिए, बोर्ड ओपन करिए, बोर्ड ओपन करिए, बोर्ड ओपन करिए। वन मिनट जरा देखिए। अब आप लोगों को मैं यहाँ लिख करके समझा था, हमारा जो है ना, वीडियो बंद कर दो भाई, बड़ा मेहरबानी इस पर कुछ भी मत लिखिए आप लोग। मैं लिख रहा हूँ, जरा आप गौर से देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। हाँ, जेर आरजी, जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जेर आरजी। ये थोड़ा बोर्ड चेंज कर दीजिए, मोटा वाला निकालिए, बहुत हल्का दिख रहा है, चेंज कर दीजिए इसको, बोर्ड को चेंज करिए। या फिर मैं ही कर देता हूँ, रहने दीजिए, मैं बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। हाँ, बस बस बस, आप लोग जो है बोर्ड वो मत करिए, कुछ भी मत करिए, मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं एक मिनट जरा, यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ जो चीज है, ये जेर, अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे में बार बार क्यों ऐसा आ रहा है, शायद जगह नहीं है, या मीटिंग का कुछ मसला आ रहा है। हाँ भाई, आप लोग कुछ भी मत करिए बोर्ड के ऊपर, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, एक कुछ मिनट के लिए सिर्फ, जेर, मेरे से नहीं हो पा रहा, आप लोग जो है ओपन करिए, कोई साहब ओपन करिए भाई, होस्ट।
बस आप छोड़ दीजिए, अब कुछ भी मत करिए। अब देखिए खाली यहाँ पे जेर आरजी में समझा रहा हूँ। जेर, यहाँ आपके उसमें बहुत बहुत बारीक क्यों लिखा जाता है भाई? हाँ, जेर आरजी। हाँ, अब ये जो आपको दिख रहा है ना जेर आरजी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग बराए मेहरबानी कुछ भी मत लिखिए भाई, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके ऊपर कुछ भी हरकत हो रही ना स्क्रीन पे, वो पूरा उस पे आ रहा है, बार बार आपका नाम आ रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा, जरा देर के लिए रुक जाइए। अब आपको देखिए एक मिसाल दी गई है, इर जी, क्या है? इर इरजिई, ये है असल। हाँ, ये आपकी मिसाल है, कुरान की है, ठीक है। बहुत आ रहा है भाई आप लोगों का नाम उस पे स्क्रीन पे। इरजिई आपको जो नजर आ रहा है ना, अब यहाँ पर क्या कहा गया? रा साकिन हो, तो यहाँ पे रा दिख रही है आपको, ये मैं गोल राउंड कर रहा हूं, सबको दिख रहा है ना भाई? जी, अस्सलाम बोलिए। वालेकुम शेख, थोड़ा नीचे वालेकुम। कीजिए शेख, ऊपर रहने वो नामों की जगह आ रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे लिखिए आप। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर। वो ऊपर लिखने की वजह से नजर नहीं आ रहा है, वो नाम जहाँ है वहीं पे आ रहा है, वो आप नजर नीचे नहीं आ कर रहा है। सकते हो स्क्रीन। अब्दुल खालिक भाई, आप स्क्रीन नीचे अब कर सकते देखिए, हो। अब देखें, अब भी नहीं आ रहा है सही है भाई? वैसे। जी, जी, तो ये इरजिई में रा साकिन आपको दिख रही है, नजर आ रहा है आपको? मैंने गोल डाउन किया वो। जी जी शेख, नजर आ रहा हाँ, अरे ये गोल राउंड जो मैंने किया है इरजिई में, अब इस रा को देखिए आप, ये असलन जो है ना, ये कायदा तजवीद का नहीं है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये इल्म सर्फ का है। लेकिन चूंकि बात आई है तो मैं बाल की खाल निकालने वाली बात करता हूं कि उस मसले को समझा दिया जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही समझ में आए, लेकिन बात वाजे हो जाना चाहिए। जेर आरजी कहते किसे हैं? तो यहां पर देखिए जेर दिख रहा ना, तो जेर रा जो है ये साकिन है, पहली बात मैं आपको टिक लगा के बता रहा हूं। नंबर दो, यहां पर देखिए इरजिई के हमजा के नीचे जेर है, यहाँ जेर है ना भाई, मैं निशान लगा रहा हूं थोड़ा मोटा और ये जेर है। अब क्या है? ये इरजिई जो फेल है, ये फेल मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, ये आपका तजवीज से नहीं ताल्लुक है इसका, ये वर्ब है, ये सर्फ, सर्फ से ताल्लुक रखता है, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग वर्ब बोलते हैं। ये है असल में रजआ से, ये है असल में रजआ, ठीक है। ये रजा फेल माजी है, यानी पास्ट का आता है, और उसका मुजारे आता है यरजिउ, क्या आता है? यरजिउ, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए यरजिउ आता है। रजा पास्ट के लिए आता है, या यरजिउ प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए ये एक वर्ब यूज होता है। अच्छा, ये दोनों हो गए। अब जब आप इससे, यानी कि रजा से यरजिउ बना, यरजिउ से अगला स्टेप बनता है इरजि, जो यहाँ आपके सामने मौजूद है, इरजि, इरजि, ये जो आपके सामने मौजूद है इरजि, ये ये है अम्र का सेगा। अम्र माने ऑर्डर, अम्र माने इरजि, ये ऑर्डर है, ये क्या है भाई? ऑर्डर है। अब आप इंग्लिश में भी जानते हैं कि वर्ब तीन तरह का होता है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और ऑर्डर है। इंग्लिश की तरह उर्दू में भी, अरबी में भी आप जब देखेंगे तो एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और इसको हाल बोलते हैं, और फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलते हैं, और जो ऑर्डर होता है उसको अम्र बोलते हैं, अरबी में अम्र का सेगा। तो यहाँ पर जो इरजिई है ना, ये जहां मैं निशान लगा रहा हूं, ये इरजिई, ये अम्र का सेगा है, ऑर्डर है। अब आप इसके ऊपर गौर से देखिए, ये जो इरजिई में जो हमजा आया है, ये हमजा जो दिख रहा है, ये जब आप अम्र का सेगा, ऑर्डर का सेगा बनाएंगे तो अम्र में ऐसा आएगा, हमजा आएगा शुरू में, ठीक है। आपने हर जगह देखा, यहाँ पर रा जीम ऐन, रा जीम ऐन ये असली थे, यहाँ पर भी रा जीम ऐन दोनों भी है, तीनों भी है, लेकिन हमजा बढ़ गया। ये जो हमजा बढ़ा है आपको शुरू में, अब ये हमजा तो चलो बढ़ गया, समझ में आया, लेकिन उसके नीचे जेर क्यों आया, जबर क्यों नहीं आया, पेश क्यों नहीं आया, ये जानना है असल आपको। अगर ये जान गए
तो इसी को कहते हैं जेर आरजी। अब यहाँ पर देखिए, गौर करिए, ये जो जीम के नीचे जेर है ना, जीम के नीचे जेर है दोनों में, आप चाहे मुजारे में देख लीजिए चाहे अम्र में देख लीजिए, है ना, ये दोनों में मुजारे यानी कि इस वाले में और इस वाले में, दोनों में आप देख लीजिए, दोनों में जेर क्या है, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, जी। तो ये जो आपको जेर दिख रहा है यहाँ पर, ये जेर का कायदा है अरबी में कि कहीं पर अगर आपको जेर ऐन कलीमे में, ये ऐन कलीमा है, ये क्या है, ऐन कलीमा है, इसके अंदर अगर जेर दिखता है या जबर दिखता है, कहीं पर आता है फेल में, वर्ब में, तो कभी भी उसके शुरू में जब अम्र या हुक्म बनाते हैं, ऑर्डर वाला बनाते हैं, उसके नीचे जेर आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, जेर आएगा। अब ये जेर परमानेंट नहीं होता, ये जेर परमानेंट नहीं होता, ये जेर आरजी होता है। ये जेर क्या होता है, आरजी होता है, यानी टेम्पररी। हाँ, अब ये जेर जो है यहाँ पर आया है, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए कहा कि जब आपको रा साकिन दिखे और उसके पहले जेर आरजी दिखे, तो आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर रा पुर होंगी। तो आप लोगों को अगर बात समझ में आई है थोड़ी बहुत, तो जरा बताएं, नहीं तो फिर हम और उसकी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ भाई, शेख नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? हम्म, कुछ भी नहीं समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम आप सलाम। ऐसे स्मार्ट बोर्ड के बदले में हो सके तो आप रिटर्न बोर्ड जो है था आपके यहाँ पे, जैसा आप वीडियो के सामने ठहर के क्लास ले रहे हैं, अच्छा, इसी तरह से हाँ आपके हाँ पास एक बोर्ड रखे तो वो बिल्कुल आसान रहता है हर एक को भी समझने के लिए। आप हाँ, वो स्मार्ट बोर्ड सही पे है, जो भी लेकिन मेरे पास वो नहीं है। हाँ है, बोर्ड तो है, लेकिन एडमिन वीडियो कैसे एडमिन होगा? साहब उसका इंतजाम करें इंशाल्लाह। एडमिन साहब आपको हम्म, इंतजाम कर देंगे, क्योंकि ये आजकल से खत्म होने वाला चीज नहीं ना, ये 3 साल तक मुसलसल चलने वाला है। वो आपके काम लिए आने आसान वाला है। रहेगा, लोगों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी आसान रहेगा। आप बिल्कुल। जो अरबी लिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है इसमें, दिखता भी नहीं है वो। हम्म, और आपको कुछ सही। किसी चीज को अंडरलाइन करना है, राउंड अप करना है, तो बिल्कुल अ, रखा हुआ अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा, और एक समझ काम में भी करते नहीं आ हैं रहा। जी, एक एक काम करें, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मेरे पास बोर्ड है, मैं बोर्ड पर जाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो में। अगर वहां समझ में आ गया तो आप लोग देख लीजिए इंशाल्लाह। ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये दिख जी रहा है जी, भाई? ठीक है, दिख रहा हाँ है। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही है ये, इसको हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल। कीजिए। आप लोग वेट करिए। जज़ाकल्लाह। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है एर जीई, एर जीई, दिख रहा है ना भाई? सबको नजर आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सही है। अब देखिए, ये इरजिई, इसका जो पास्ट आता है वो ऐसे आता है, रजा, क्या आता है, रजा आता है। अच्छा, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना हो तो यर जेऊ आता है, यर जेऊ। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आया। अच्छा, अब देखिए, रजा है और यरजिउ है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों चीजें। अब दो वर्ब हो गए, तीसरा वर्ब जो आता है इसी से अम्र आता है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं आप लोग, ये ऑर्डर है, उर्दू में उसको अम्र बोलते हैं, अम्र कसेगा। ठीक है, ये इरजि है, अम्र क्या है, इरजि है। कैसे बना उसकी तफसील बाद में इंशाल्लाह जब इल्म सर्फ पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए, ये तीन आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और अम्र ऑर्डर समझ में आया इतना? जी भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा, दिख रहा है? जी शेख।
हाँ, अब देखिए, अब आपको ये जो नीचे लास्ट है ना, ये हमारा जो ये ऊपर वाली जो मिसाल है, ये अम्र का सेगा है। क्या है? अम्र है, ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन ये मोन्नस है, मोन्नस मतलब लेडी के लिए है ये, और ये मुजक्कर के लिए आता है। मुजक्कर मतलब, मुजक्कर का मतलब ये होता है मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए है, ठीक है। बस इसमें में थोड़ा सा फर्क है, बस ये मुजक्कर है यानी मेल के लिए, और ऊपर वाला मोन्नस यानी फीमेल के लिए। अब आप देखिए हमें क्या बताया गया कायदे में कि रा साकिन हो। अब आप यहाँ पर रा देखिए, ये रा साकिन है ना जी भाई, रा साकिन है। ठीक है, उससे साकिन। पहले जेर हो, उससे पहले क्या हो? ये जेर हो, और जेर कौन सा हो? जेर आरजी आरजी। हो। जेर क्या हो? जेर आरजी। आरजी हो। अब ये जेर आरजी का मतलब आरजी। क्या है? यानी परमानेंट नहीं, वो कभी कभी आता है, वो जरूरत के वक्त आता है, कभी कभी आता है। तो अब ये जो जेर आया है ना, वो कहां से आया, उसकी वजाहत आपको समझना है। आप जब इससे, ये वाले से, किससे? ये प्रेजेंट वाले से, जब आप ये प्रेजेंट वाले से तो आप यहां पर जी ये देखिए, देख रहे हैं ना यरजिउ, ये दूसरा जो आप देख रहे हैं यरजिउ, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है, इसी से आपका ये तीसरे वाला ऑर्डर वाला भी बना है। ये तीसरा वाला जो इर्जी है ना, इसी से बना है। अब आप इसक्यू देखिए, ये जो दूसरा वाला है यरजिउ, में यहाँ पे लिख रहा हूं यरजिउ, यरजिउ। अब ये आइन, इसको जो है ना हम ऐसे पढ़ते हैं, अरबी में जब बोला जाता है यफ़अलु, यफ़अलु, ये ऐन कलीमा है, ये लाम कलीमा है, ये फा कलीमा है, ठीक है। अब ऐन कलीमे के अंदर क्या है? यहाँ पर जीम आया है ना, इस जीम के नीचे आपको जेर नजर आ रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वापस, यरजिउ, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? जेर। कहीं पर आपको जबर नजर आएगा ऐन कलीमे में। तो जब कहीं पर जेर या जबर नजर आए, तो जब ऑर्डर बना रहे हो, ऑर्डर इस तरीके से, तो ये जो हमजा आपको दिख रहा है ना शुरू में, जब जेर हो यहां पर या जबर हो, तो यहां नीचे जेर देते हैं हमेशा। हमेशा क्या देते हैं? ये जेर देते हैं। अब आप देखिए यरजिउ से क्या बना? इरजिउ बना। इरजि अम्र का सेगा है, ऑर्डर का सेगा है। ये रा जो है साकिन है, इससे पहले ये जेर जो है ये वक्ती तौर पर आया है, इसको हम परमानेंट नहीं बोलते, आरजी बोलते हैं, आरजी वाला। अब ये चूंकि इसकी वजह से आया, इसके नीचे जेर है ना, इसके नीचे जेर या इसके ऊपर जबर हो तो यहाँ पर जेर आएगा, वरना अगर यहाँ पर अगर पेश होगा तो फिर यहाँ पर भी पेश होगा। तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेश नहीं है। जबर और जेर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? जेर आया, इसलिए इसको जेरे आरजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेरे आरजी कहते हैं जी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? जी, समझ में आ गई शेख। समझ में आ गई माशाल्लाह। जी। जी शेख, क्या बोल रहे आ हैं? गई। हाँ, यानी ऐन आ गई कलमे की शेख, हरकत पर वो डिपेंड होता है। वो आगे, हाँ, अगर वो समझ गए, वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चले इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर आपके सामने पेश कर देता हूँ। हमारे पास दो कलीमे हैं, एक है अम, क्या है? अम है, और एक है इरताबू। क्या है भाई? इरताबू, ठीक है। ये दो कलीमे हो गए, ये एक कलमा हुआ और एक कलमा ये है। दिख रहा है सबको भाई? जी सर, हाँ थोड़ा सा। जी, दिख रहा है ना? दिख रहा है। दिख रहा है सबको? जी शेख, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा हाँ, है। जी शेख, अब दिख ये रहा है। देखिए, ये जो अम है ना, अम, ये हमेशा जब से बना है वो अम ही है।
इस अम के अंदर कभी कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जज़म दिख रहा है। और ये इरताबू जो है इसको अलग पढ़ेंगे तो इरताबू रा के नीचे हमजा के नीचे जेर पढ़ेंगे, वरना अगर इसको आपको अम को इसमें मिलाना है इरताबू में, तो अब ये जेर नहीं पढ़ा जाएगा और ये हमजा भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब क्या होगा, अब ये मीम जो साकिन दिख रहा है आपको, इस मीम के नीचे जेर ले आएंगे। इस मीम के नीचे क्या लेके आएंगे, जेर लेके आएंगे। अब इस मीम के जेर को सीधे रा से मिला देंगे, अमीर ताबू। क्या बन जाएगा ये, अमीर ताबू। ये रा साकिन है और उसके पहले जो मीम है असलन वो तो साकिन था, लेकिन चूंकि उसको मिलाने की वजह से साकिन को साकिन से मिलाना मुश्किल, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, जेर लाते हैं। इसलिए इसको पढ़ा जाता है अमीर ताबू। तो रा साकिन से पहले ये जेर आरजी है, परमानेंट है क्या, परमानेंट तो जज़म है अम के ऊपर। हाँ, ये आरजी तौर पर क्या आया है, जेर आया है। इस जेर की वजह से ये रा को हम पुर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को? जी तो ये है खुलासा, समझ लीजिए अमीर ताबू का। अब अमीर ताबू में कहीं पर भी आप देखेंगे तो रा पुर पढ़ेंगे, और इरजिई में भी रा को क्या पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। आज के दर्स के लिए इतना ही मैं काफी समझता हूँ। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल बच गया हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।